एनर्जीज, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने द यंग यांग लेटर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरे प्यार प्यार एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थ हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कब करोगे यार, अभी कर लो ना है। एंड साथ ही साथ जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, एंड क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। So, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, आपकी शादी किससे होगी। ओह गॉड, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप बरिड हो अपनी शादी को लेके। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे चिंतित लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आपकी एज निकली जा रही है, आपको इस चीज़ की चिंता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसा पार्टनर आप चाहते हो एग्जैक्टली आपको वैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो आपको लगता है कि शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब जाके अपनों आपको जो है वैसा पार्टनर मिलेगा। बट आप प्रे कर रहे हो एंड आपको ट्रस्ट है डिवाइन पे, आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि आप जैसा चाहते हो आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी ना आप डाउट करने लगते हो कि एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम निकला जा रहा है। मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि और कितना इंतज़ार और कितना वेट। डोंट वरी, अब आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना है। ग्रुप नंबर 1, जल्दी ही जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे एंड आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो कौन है ये पर्सन जिससे आपकी शादी होने वाली है। ग्रुप नंबर 1, जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस हो सकते हैं। आप दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ हो सकते हैं रिलीजन को लेके। आपके जो है स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट आप लोगों के सिमिलर हो सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप गॉड को बहुत मानते हैं, ठीक है, एंड आप रिलीजियस भी हैं, देन सिमिलरली आपके फ्यूचर स्पाउस भी होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे काइंड ऑफ मिरर एनर्जी दिखाई दे रही है स्पिरिचुअल बिलीफ को लेके। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस तरीके से आप प्रे कर रहे हो अपने गॉड से, जिस तरीके से आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, उसी तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। सो वो भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपकी मुलाकात हो, जल्दी से जल्दी जो है आपकी शादी हो। वो भी इस चीज़ को लेके प्रे कर रहे हैं। वहाँ से भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही जैसे कि वो भी चाहते हैं कि ये मुलाकात जल्दी हो। यस, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो किस तरीके से आपसे मिल सकते हैं। उनकी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है अभी आपके फ्यूचर स्पाउस की कि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस रास्ते पे जाने से आप उनको मिल जाओगे, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली रास्ता नहीं पता है कि किस रास्ते पे जाने से मिलोगे। तो वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अभी इस वक्त, और उनको नहीं पता है कि किस रास्ते पे जाने से आप मिलोगे। तो वो प्रे कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ये जो इंसान है जिनसे आपकी शादी होगी, ग्रुप नंबर 1, ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि देखने में तो ये बहुत ही सीरियस टाइप के इंसान होंगे। अगर कोई इनसे पहली बार मिलेगा तो उनको लगेगा कि अरे ये तो बहुत सीरियस इंसान है, बहुत नॉलेजेबल है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी ना कि लोग उनको हल्के में नहीं ले सकते। लोगों को ऐसे लगेगा अरे ये तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ये तो बहुत ऐसे पर्सन है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकते हैं। लोग उनकी बातों को सुनते होंगे, बहुत गौर से सुनते होंगे। ये लीडर हो सकते हैं अपने ग्रुप के, या फिर अपने इनका खुद का बिजनेस हो सकता है जिसमें ये लीड करते हों। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग इनकी बात सुनते होंगे। ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। लोग इनको बहुत सीरियसली लेते होंगे। इनकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत ही वाइज पर्सन की होगी, एक सीरियस पर्सन की होगी। एंड मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ग्रुप नंबर 1, ये पैदाइशी भाग्यशाली इंसान होंगे, यानी जन्म से ही ये भाग्यशाली होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के कि इनको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल गई हैं, ईजीली मिल गई हैं।
आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में भी बहुत सुंदर हैं, नो डाउट कि उनको देख के ना बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ज़रूर ये कोई मॉडल होंगे, अगर वो लड़के हैं लड़कियां लाइक नो मैटर, ज़रूर ये जो कोई है एक्टर होंगे या फिर ज़रूर ये कोई बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते होंगे, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते होंगे, बहुत इम्प्रेसिव होगा उनका स्टाइल, बहुत इम्प्रेसिव होगी उनकी अपीयरेंस। सो लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो बहुत मतलब कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी होंगे, लाइक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ अपीयरेंस होगी इनकी। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी उनकी जिनसे कि लोग बहुत ही आसानी से जुड़ जाते हैं। यस, एंड हाँ, ये रिच हो सकते हैं नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल कार्ड हैं, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल कार्ड हैं, लाइक 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। सो यस, डेफिनेटली ये रिच तो होंगे नो डाउट आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड ये जो रिचनेस है इनकी, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये सेल्फ मेड है। इनको इनकी फैमिली की तरफ से नहीं मिली है रिचनेस, ये सेल्फ मेड पर्सन है। यस, इन्होंने खुद ही जो है अपने आप को ग्रो किया है, इन्होंने खुद ही जो है अपने लिए ये सब बनाया है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक बॉटम से लेके यहाँ तक आए होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत मेहनत करके। लेकिन लोगों को फिर भी ऐसा ही लगेगा कि इनको बहुत चीज़ें आसानी से मिल गई हैं, ये बहुत लकी हैं, नो डाउट कि वो लकी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। अभी तक आप और आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों नहीं मिल पाए हैं, इसका जो मेन रीज़न है ग्रुप नंबर 1, वो है डिवाइन टाइमिंग। मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का बहुत ही मेजर रोल प्ले दिखाई दे रहा है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की मुलाकात में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों में से कोई एक अभी रेडी नहीं है मिलने के लिए, एंड पास्ट में रेडी नहीं था। लाइक मेंटली नहीं, मैं एनर्जेटिकली यहाँ पे बात कर रही हूँ। मेंटली आप दोनों चाहते हो कहीं ना कहीं कि आपकी मुलाकात जल्दी हो, आप जल्दी से जल्दी इस इंसान से मिलो, लेकिन एनर्जेटिकली यहाँ पे कुछ लेसन लर्न करना बाकी है, एनर्जेटिकली थोड़ा और जो है अपने आप को अपडेट करना बाकी है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लोग अभी नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप लोग मिलेंगे तो आप लोग काइंड ऑफ जो है चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अभी आप लोगों को। एंड यूनिवर्स चाहता है कि आप कुछ लेसन्स लर्न करो बिफोर मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप नंबर 1, ये जो है बहुत ही प्रोफेशनल वाइब मुझे इनसे आ रही है, लाइक बहुत ही प्रोफेशनल हैं। ये अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को दाखिल नहीं होने देते ज़्यादा, ये अपनी पर्सनल चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते लोगों से। हो सकता है इनको ट्रस्ट इशूज़ हों, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, इनको अपनी प्राइवेट थिंग्स प्राइवेट रखने में ही मज़ा आता है। ये पब्लिक हर चीज़ को नहीं करना चाहते, अपने काम को ही पब्लिक करना चाहते हैं, बट अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं। काइंड ऑफ लाइक बहुत ही एजुकेटेड बिजनेसमैन की वाइब मुझे इनसे आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेसमैन हो, लेकिन हाँ, काइंड ऑफ माइंडसेट इनका ऐसा ही होगा जैसे बिजनेसमैन का होता है। तो वो जो बिजनेस है उनका उसको ही फ्रंट में रखते हैं, एंड जिससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है वो उसको प्राइवेट रखते हैं। कुछ वैसी वाइब है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप नंबर 1, ये बहुत ही गिवर पर्सन होंगे, ये लोगों की हेल्प करते होंगे। ये ऐसे पर्सन हैं जो कि नॉर्मली ना नहीं कह पाते लोगों से कि नहीं वो हेल्प नहीं करेंगे, वो बिजी हैं एंड ऑल। लाइक वो मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हैं, वो आसानी से ना नहीं कर पाते। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ग्रुप नंबर 1, हाँ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 के आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही फोकस होंगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। रीज़न इसका कहीं ना कहीं ये होगा कि पास्ट में आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत ही बुरी फाइनेंशियल कंडीशंस देखी होंगी अपनी फैमिली की। उन्होंने वो वक्त देखा होगा जहाँ पे फाइनेंसेस ना होने के कारण उन्होंने बहुत ही टफ सिचुएशन फेस की है। उनकी फैमिली ने, लोगों ने उनको इतना सपोर्ट नहीं किया है, रिलेटिव्स वगैरह ना भी, रिलेटिव्स जो थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिश्ते तोड़ लिए थे उनसे, जो कि लाइक नॉर्मल होता है जब आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती आपकी, तो ज़्यादातर दुनिया जो है आपको लाइक साइड कास्ट कर देती है, एक कोने में धकेल देती है, जहाँ पर आप अकेले ही उस सिचुएशन से लड़ रहे होते हो। ये दुनिया इतनी रूड है कि आपको हाथ पकड़ के आपकी हेल्प भी नहीं करेगी। एंड ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस ने देखी होगी, जिस वजह से वो बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। वो चाहते हैं कि वो इस तरीके का कुछ करके दिखाएं अपनी फैमिली के लिए, वो इस तरीके से कुछ क्रिएट करें कि उनको दोबारा वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, कि दोबारा जो है वो सब उनकी फैमिली को दोबारा ना देखना पड़े जो कभी उन्होंने देखा है। सो थोड़े मटेरियलिस्टिक ये यहाँ पे हो सकते हैं। करियर फोकस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
अगर आप लोग वरीड हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की लॉयल्टी को लेके, ग्रुप नंबर 1, मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग वरीड हैं अपने फ्यूचर स्पाउस की लॉयल्टी को लेके। तो उसके लिए ये है कि नहीं, आपको कुछ भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही केयरिंग एंड लॉयल पर्सन होंगे। आप इनकी लॉयल्टी पर डाउट नहीं कर सकते। नो, अगर पास्ट में ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने आपको यकीन दिलाया है, फिर उस यकीन को तोड़ दिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है, आपको काइंड ऑफ अकेला छोड़ दिया था, आपको यूज किया, आपके साथ धोखा किया काइंड ऑफ, आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ना ही तो ये आपको चीट करेंगे और ना ही ऐसी किसी सिचुएशन में आपको छोड़ेंगे जहाँ पर आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले पर्सन नहीं होंगे। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा निभाएंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब भी आपको ज़रूरत होगी। ग्रुप नंबर 1, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे ये। नो मैटर अगर आप खुद भी अर्न करते हो, खुद भी कमाते हो, तो भी ये कोशिश करेंगे कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। क्योंकि बहुत ही मटेरियलिस्टिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड नेगेटिव वे में नहीं, ठीक है, पॉजिटिव वे में। क्योंकि वो जितना अर्न करते हैं, जितना वो कमाते हैं, उसको वो दान पुण्य भी करते रहते हैं। हेल्पलेस लोगों की हेल्प भी वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टोटली मटेरियलिस्टिक है, ना कि नेगेटिवली। नहीं, वो कमाना चाहते हैं बिकॉज कि उनको अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना है। वो कमाना चाहते हैं बिकॉज कि उनको जो है औरों की भी मदद करनी है, जो उस सिचुएशन में है अभी जिसमें कभी वो थे, या फिर उससे भी ज़्यादा बदतर सिचुएशन में है। सो उस लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं। हो सकता है ये छोटा मोटा कोई एनजीओ रन करते हो आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत ज़्यादा चांसेस उसके दिखाई दे रहे हैं मुझे। या फिर किसी एनजीओ में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ में ये रेगुलरली जो है दान पुण्य करते हो, डोनेट करते हो मनी, या फिर अपनी सर्विसेज देते हो वहाँ पे। ये खुद जाके वहाँ पे सर्विस देते हो, सेवा करते हो लोगों की। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप नंबर 1, ये काइंड ऑफ सेलिब्रिटी हो सकते हैं। यस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हों और आप खुद भी इनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फॉलो करते हों। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लेस नॉन सेलिब्रिटी हों, बट सेलिब्रिटी ये होंगे। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, पहचानते होंगे, फॉलो करते होंगे। बहुत सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते होंगे। ये मुझे बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन दिखाई दे रहा है। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। ये लीड करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को। रिस्क लेने से नहीं डरते आपके फ्यूचर स्पाउस। इनके अंदर एक जज्बा है, शेर जैसी वो ताकत है इनके अंदर। सो लोग इनको एक तरीके से, मुझे ऐसा लगा जैसे लोग इनको सलाम करते हैं। अगर ये रास्ते पे निकलते होंगे तो बहुत सारे लोग इनको सलाम करते होंगे, या फिर राम राम जय राम जी की जो भी आपका वो हो, उस हिसाब से लीजिएगा कि लोग उनको ग्रीट करते हैं जब ये रास्ते पे निकलते होंगे। तो पहचानते हैं लोग इनको कि अरे ये तो वो जा रहे हैं, कैसे हैं आप, उस तरीके से। अगर ये फीमेल है, अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तब भी सिमिलर काइंड ऑफ आप अप्लाई कीजिए उससे भी, कि फ़ीमेल होके भी इन्होंने वो पोजीशन अपने लिए बना ली होगी। फ़ीमेल होके भी इन्होंने इतना नाम कर लिया होगा अपना कि सब लोग इनकी रिस्पेक्ट से इनसा नाम लेते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे। अरे दीदी जी आ गई हैं, अरे मैम आ गई हैं, ऐसा वैसा, नमस्ते मैम, वैसे इनका रुतबा होगा एक। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड किस टाइप के सेलिब्रिटी होंगे ये, अगर उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे निकालूँ तो ये जो है टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, डांस टीचर हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो हैं पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में ये हो सकते हैं, ठीक है। एक्टर हो सकते हैं बहुत अच्छे, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं। काइंड ऑफ इस टाइप की मुझे आ रही है। या फिर किसी ना किसी तरीके से ये रिलीजन से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है ये कुछ रिलीजियस काम करते हों, ये प्रीस्ट हों, या फिर कुछ भी रिलीजियस काम ये करते हों, या फिर रिलीजन को लेके ये जो है अवेयरनेस फैलाते हैं। हो सकता है ये रिलीजन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हों सोशल मीडिया पे, और इनके फॉलोअर्स हों अच्छे खासे। वैसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शायद इनसे मिल चुके होंगे बहुत पहले। एकदम न्यू पर्सन नहीं होंगे आप में से कुछ लोगों के लिए, आप इनसे मिल चुके हो किसी तरीके से पहले। एंड कुछ लोगों के लिए ये हाँ न्यू पर्सन होंगे। इस इंसान को, आपके फ्यूचर स्पाउस को, ग्रुप नंबर 1, बहुत ही अर्ली सक्सेस मिल गई होगी लाइफ में।
ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे बिकॉज़ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, फैमिली बैकग्राउंड के कारण उन्होंने बहुत ही जल्दी काम करना शुरू कर दिया होगा लाइक 15, 16, 17 की एज में। जिसके कारण उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई होगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है लाइक 18, 19, 20 साल में ही उन्हें सक्सेस मिल गई होगी पहली अपनी ज़िंदगी की। 18, 19, 20 साल में ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया होगा जो कि नॉर्मली उनकी एज के लोग नहीं कर पाते। एंड हो सकता है शायद आपका भी काइंड ऑफ सिमिलर हो लाइफ का इंसिडेंस, लाइक आपने भी कुछ ऐसा कर लिया हो उस टाइम पे, उस एज में। लेकिन इनके लिए मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे प्लानर होंगे, ग्रुप नंबर 1। बहुत ही अच्छे प्लानर होंगे। ये मेंटोर बहुत अच्छे होंगे, लाइक एडवाइस देने में बहुत ही अच्छे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो कि खुद तो सक्सेसफुल हैं ही, लेकिन ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सक्सेसफुल हों, दूसरे लोग भी आगे बढ़ें, तो उनको सपोर्ट करते होंगे एंड खुल के सपोर्ट करते होंगे, ना कि लाइक जेलसी के कारण। कुछ लोग होते हैं ना कि जो खुद सक्सेसफुल हो गए तो वो दूसरों को सपोर्ट नहीं करते कि कहीं दूसरों को जो है आइडियाज़ पता ना चल जाए, दूसरों को जो है सीक्रेट पता ना चल जाए, दूसरे कहीं उनका कंपटीशन ना बन जाए। लेकिन इनके अंदर वो चीज़ नहीं होगी। बहुत ही सेल्फलेस पर्सन होंगे, तो ये सबको सपोर्ट करते होंगे कि सब लोग जो है आगे कुछ करें, अच्छा करें। इनका बुध बहुत अच्छा होगा। इनकी अगर बर्थ चार्ट में देखें, इनका बुध अच्छा होगा, शुक्र इनका बहुत अच्छा होगा, केतु इनका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक गिवर हैं काइंड ऑफ ये पर्सन। होल्ड करके नहीं रखते चीज़ों को, दे देते हैं आसानी से। शनि मार्स इनका बहुत अच्छा होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ग्रुप नंबर 1, ये कॉम्प्लीमेंट देने में भी बहुत अच्छे होंगे। ये लोगों को अप्रिशिएटेड फ़ील कराते होंगे, लोगों को लव्ड फ़ील कराते होंगे, केयर्ड फ़ील कराते होंगे। इनके आसपास जो लोग रहते होंगे ये उनकी बहुत परवाह करते होंगे एंड इसीलिए काइंड ऑफ लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए जो है लोग इनको बहुत ही लाइक मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं सबको लाइक फैमिली की तरह ट्रीट करते होंगे। ऐसे लग रहा है जो लोग उनसे एज में छोटे होंगे वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे, जैसे लाइक उनको बड़ा भाई मानते हों या फिर अपनी बड़ी बहन मानते हों, मेंटोर मानते हों, काइंड ऑफ लाइक वैसी रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ये गॉड फादर हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो है ईश्वर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा ग्रुप नंबर 1। ये ईश्वर को मानने वाले तो होंगे ही, लेकिन इनका ईश्वर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन भी होगा। हो सकता है इनके कोई इष्ट देवी देवता हों जिनको ये बहुत मानते हों पर्टिकुलरली। ये रिलीजियस बिलीव्स को भी मानने वाले होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी काम करते होंगे वो काइंड ऑफ, जैसे मान लीजिए अगर हिंदू हैं तो मुहूर्त देख के करते होंगे, शुभ अशुभ घड़ी देख के करते होंगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके करते होंगे। लाइक वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने रिलीजन के हिसाब से इसको रख सकते हैं, लाइक उसको ट्विस्ट कर सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू रिलीजन ही सब काम करना पसंद करते होंगे। ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि लाइक ये एकदम हट के काम करते होंगे, रिलीजन को नहीं मानते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये साथ में लेके चलते होंगे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी। आपके फ्यूचर स्पाउस ये बहुत ही काइंड ऑफ एक हीलिंग वाइब होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। जो लोग ओपन अप नहीं हो पाते हैं ईजीली, जो लोग नहीं शेयर कर पाते हैं अपने ओपिनियंस, ये उनको इनकरेज करते होंगे, लाइक उनका टैलेंट पहचानने में, फॉलो करने में, उनकी हॉबीज़, उनको हील करने में ये बहुत ही मदद करते होंगे। एंड जब आपकी इनकी शादी होगी ग्रुप नंबर 1, तब ये आपकी भी हेल्प करेंगे। अगर आप भी काइंड ऑफ इस तरह के पर्सन हो जो अभी अपने आप को नहीं जानते पूरी तरीके से, या फिर काइंड ऑफ आप भी ऐसे पर्सन हो जिसको कि फीलिंग्स शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, जिसने बहुत सारी सीक्रेट जो अपने अंदर दबा रखे हैं, आपको भी ट्रस्ट इशूज़ होते हैं, आप नहीं शेयर कर पाते लोगों पे, तो ये आपको भी जो है हील होने में हेल्प करेंगे कि आप भी इस सिचुएशन से बाहर आओ। एंड ये चीज़ ये बहुत ही प्यार से करते होंगे, बहुत प्यार से, लाइक मदरली फादरली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस का शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा, जिसके कारण ये बहुत ही हीलिंग एनर्जी इनकी होगी। इनके टच में ना एक काइंड ऑफ पावर होगी हील करने की। ये हक करने में बहुत अच्छे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका हक करना लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। एंड स्पेशली जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को हक करोगे पहली बार, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पता नहीं कितने अंदर तक किसी ने छू लिया, रूह को छू लिया। लाइक वो जो हग है वो सिर्फ बॉडी को नहीं होगा, ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी आत्मा को हक करेगा एंड आपकी आत्मा को हील कर दिया। हो सकता है आप ऐसा सोचो कि ये हक कभी एंड ही ना हो सकता है आप ऐसा सोचो कि लाइक ये चलता रहे और आप उनसे दूर जाने के बारे में ही ना सोचो।
उनकी सीने की वो महक, उनका परफ्यूम, उनका लाइक वो टच बहुत हीलिंग होगा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप उनको हग करोगे तो आप काइंड ऑफ लाइक मदहोश हो जाओगे, खो जाओगे उनमें। वो फीलिंग, वो फर्स्ट हग की फीलिंग जब आप पहली बार उनको हग करोगे आप भूल नहीं पाओगे कभी। मुझे ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक ऐसे होंगे। एंड जब आप इनसे मिलोगे पहली बार तो हो सकता है ये आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आएँ। मुझे यहाँ पे चॉकलेट सुनाई दे रहा है तो हो सकता है ये आपके लिए चॉकलेट लेके आएँ अगर आपको पसंद है तो। या फिर कुछ लोगों के लिए लाइक फ्लावर्स। बस यस, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जेंटलमैन टाइप होंगे। अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लेके आएँ, लाइक आपकी केयर में। और इस चीज़ से ना आप पिघल जाओगे कहीं न कहीं कि वो पहली बार आपसे मिलने के लिए आई हैं और आपके लिए जो है सोच के इतना कुछ लाइक स्पेशल करके आई हैं, स्पेशल बना के लेके आई हैं, या फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत स्टाइलिश होंगे ग्रुप नंबर 1, नो डाउट बहुत स्टाइलिश होंगे, ठीक है? लाइक अगर ये सिंपली भी रहते होंगे ना, लाइक सिंपल चीज़ों को भी मतलब कैरी करते होंगे तो भी बहुत ही स्टाइलिश वे में करते होंगे कि वो महँगी लगती होंगी। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि शुक्र अच्छा है ना इनका। सो यस, फैशन का अच्छा सेंस होगा। लाइक अगर मैं कहूँ तो लाइक सस्ते कपड़े भी इनके ऊपर महंगे लगते होंगे, एक्चुअली जो मैं कहना चाहती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अपनी एज से यंग लगते होंगे, मुझे यहाँ पे थोड़े यंगर एज के दिखाई दे रहे हैं। इनकी हाइट जो है काइंड ऑफ मीडियम टू टॉल हो सकती है। टॉरस एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड टॉरस जो हैं काइंड ऑफ मीडियम हाइट के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं टॉरस। फायर एनर्जी मुझे आ रही लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस ये हो सकते हैं एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो। कैंसर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। बट आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत रिस्पेक्टेड होंगे सोसाइटी में। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत रिस्पेक्टेड होंगे उनकी कम्युनिटी में। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इनको लाइक हैट पहनने का शौक़ हो, या फिर अपने सर से कुछ बांध के रखते हो सकता है कभी कभी वो देसी हो, देसी उनको बनने का शौक़ हो तो हो सकता है लाइक वो गमछा बांध के रखते हो, या फिर उन्होंने ऐसी डीपी लगा रखी हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्पेशली लाइक अगर मुस्लिम है तो लाइक वो टोपी लगा के रखते हो रिलीजियस। बट यस, सर पे इनको कुछ ना कुछ पहनने का शौक़ होगा यहाँ पर। अगर फीमेल की बात करूँ मैं तो हो सकता है उस हमेशा सर पे जो दुपट्टा रखती हूँ एंड उन्होंने ऐसी डीपी लगा रखी हो जिसमें उन्होंने अपने सर पे दुपट्टा रखा हो, या फिर कोई हेयर बैंड लगा के रखा हो, लाइक हेयर एक्सेसरीज जो है उन्होंने कैरी करके रखी हो। सो यस, वो दिखाई दे रहा है। इनकी लव लैंग्वेज जो है वो काइंड ऑफ गिफ्ट गिविंग, फिजिकल टच, इमोशनल सपोर्ट, तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, लाइक इस टाइप की इनकी लव लैंग्वेज होगी। आपको लव्ड फील कराना, एडवाइस देना जब आपको ज़रूरत हो, आपके साथ खड़े रहना, काइंड ऑफ ये इनकी लव लैंग्वेज होगी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। ओके, सो मुझे यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि आप जो है पहले मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से एंड ये जो आपकी मीटिंग है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सडनली इनसे मिलोगे। लेकिन हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपको इंट्यूटिव साइंस आपको मिलने लगेंगे, यूनिवर्स के द्वारा साइन आपको मिलने लगेंगे। हो सकता है लाइक आपको 10-10 दिखाई देने लगे बार बार, लाइक 3-3 आपको दिखाई देने लगे बार बार, और या लाइक 1919 दिखाई देने लगे। सो इस टाइप के रिपीटेड साइन, रिपीटेड नंबर्स आपको दिखाई देने लगेंगे बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। एंड जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है कि इनिशियली आप ये फील ना कर पाओगे ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस ये फील ना कर पाएँ। आप दोनों में से कोई एक टाइम लगाएगा लाइक एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करने में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइम लग सकता है। सो आप लोग यहाँ पे अच्छी फ्रेंडशिप आप लोगों की बन जाएगी, लाइक फ्रेंड बन जाओगे आप पहले, देन जो है आपका रिश्ता जो है ग्रो होगा एंड जो है मैरिज तक पहुँचेगा। सो यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बाद में जो है आप लोग कम्युनिकेट करके घर वालों को मना के जो है शादी करोगे यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक सबको मनाने में आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन इस शादी का जो बेस रहेगा वो फ्रेंडशिप रहेगा, ना कि प्योर लव। मतलब इनिशियली लाइक पहली नज़र का प्यार जो होता है, या फिर लाइक प्यार हो गया और वो मरने वाली बातें होने लगी, वैसा लव मैरिज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मैच्योर लाइक एक फ्रेंडशिप, एक लव कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही बैलेंस, जिसमें फ्रेंडशिप भी उतनी ही है, प्यार भी उतना ही है, रिस्पेक्ट भी उतनी ही है,
उस टाइप का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काइंड ऑफ एंड इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही रिलीजियस पर्सन होंगे, दोनों ही जो है काइंड ऑफ करियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे। सो आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दोगे कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है। एंड आप दोनों जो है रिलीजियस हो कि नहीं, मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रिलीजियस पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ उनकी व्यू मैच कर सकें, जिसके साथ जो है वो अपने एम्बिशंस को मैच कर सकें, या फिर जो उनके एम्बिशन को पूरा करने में उनका साथ दे। लाइक आप लोगों का एक गोल है लाइफ को लेकर, सो जो भी आपके उस गोल में साथ देने के लिए रेडी होगा, हेल्प करने के लिए रेडी होगा, आप उसी से शादी करोगे। काइंड ऑफ वैसी मुझे वाइब आ रही है। सो यस, काइंड ऑफ ये लव कम अरेंज मैरिज होगी आपकी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप से आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं किससे होगी आपकी शादी। हु विल यू मैरी, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप लोग अभी सेल्फ वर्क कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अभी सेल्फ वर्क कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद पास्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस इशूज़ रहे हैं, अभी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लाइक सेल्फ स्टीम इशूज़। आपको लगता है कि लाइक यू आर नॉट इनफ, या फिर लाइक हो सकता है आपने किसी ऐसे पार्टनर, कार्मिक पार्टनर के साथ डील की है जिसने आपको काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इशूज़ दे दिए हैं, सेल्फ स्टीम को आपके बहुत ठेस पहुंचाई है, जिससे आप कहीं ना कहीं हील होने की कोशिश कर रहे हो। यस, लेकिन अभी काइंड ऑफ आप रेडी हो चुके हो न्यू लाइफ में एंट्री करने के लिए, न्यू पार्टनर से जो है मिलने के लिए, एकदम न्यू रिलेशनशिप में एंट्री के लिए। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे जैसे कि 90% वर्क हो चुका है, पर 10% बाकी है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए शायद अभी 50-50 काइंड ऑफ मामला है। सो किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2। ओके, सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी जिससे शादी होगी, आपकी जो मैरिज लाइफ है बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाली है आपकी लाइफ में। एक बहुत बड़ा लाइक मेजर रोल प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में। क्यों? लाइक काइंड ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज़्यादातर कार्ड्स हैं वो मेजर आर्काना है, द वर्ल्ड, डेथ, डेविल, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस। ये मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। सो ऑफ कोर्स आपकी मैरिज लाइफ, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए काइंड ऑफ ये कार्मिक टाई है, एक सोल टाई है, एक जो आपने काइंड ऑफ अपनी प्रीवियस लाइफ से कैरी करते आ रहे हो इस लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं फॉर श्योर, एंड बाकी लोग जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से शादी करने वाले हैं इस लाइफ टाइम में। लेकिन उस इंसान तक पहुँचने से पहले आपको बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक पार्टनर्स से आपको डील करना होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आपको 2-3 एटलीस्ट लाइक कार्मिक पार्टनर के साथ डील करना होगा। देन आपको लाइक अपना शैडो वर्क करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, आपको अटैचमेंट इशूज़ जो है डील करने होंगे। अगर आप जो है अटैच बहुत जल्दी हो जाते थे चीज़ों से, तो आपको कोडिपेंडेंट आपके जो इशूज़ रहेंगे आपको उनसे डील करनी होंगी। देन जो है आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल पाओगे, देन जो है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगी। सिमिलरली जो लोग जो है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना चाहते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से उनकी जो शादी होगी, उससे पहले भी उन्हें काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, लाइक कार्मिक से डील करना पड़ेगा, अटैचमेंट इशूज़। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि अपने पार्टनर से मिलने से पहले आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लाइक 180 डिग्री चेंज जो है आपकी ज़िंदगी में आएगा बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये देखूँ यहाँ पर कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, तो मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि ये जो है अरेंज मैरिज हो सकती है।
ऑलमोस्ट लाइक 40-45% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अरेंज मैरिज हो सकती है। बाकी लोगों के लिए ये लव मैरिज हो सकती है, बट लव उस तरह की लव मैरिज नहीं होगी ये। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही हार जाओगे, थक जाओगे। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आप ऑलमोस्ट लाइक हार मान चुके होगे प्यार को लेके। आप ऑलमोस्ट लाइक गिव अप कर चुके होगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो एक्साइटमेंट, वो जोश नहीं रहेगा उस टाइम पे बिफोर मीटिंग दिस पर्सन। आप लोगों में से अभी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो, कंफ्यूज हो आप अपने पार्टनर को लेके, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके। एंड आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि आप जो है किसी से कम्युनिकेट करो, किसी से जो है आप बात करो इस मामले में। आप चाहें तो टैरो रीडिंग ले सकते हैं मुझसे या फिर किसी और टैरो रीडर से जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अनसॉल्व इश्यूज हैं जिनसे आपको डील करना बाकी है। तब जो है जाके आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल पाओगे, तब जो है जाके आप अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से आप मिल पाओगे। ऐसा लग रहा है जैसे काइंड ऑफ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सिचुएशन से, अपने आप से। आपको हेल्प की ज़रूरत है, कुछ नहीं तो कम से कम आप जो है ईश्वर से ही कहिए कि वो जो है आपकी हेल्प करें। साइंस आपके आसपास हैं, डिवाइन आपको साइंस दे रहा है, इंट्यूशंस आपकी जो है कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही हैं, लेकिन आप जो है प्रॉपर तरीके से उनको सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो। लाइक टोटली आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेक ऑफ पॉजिटिविटी आपको डाउटफुल सिचुएशन में जो है पुश कर रही है, आप कन्फ्यूजन में जो है चले जाते हो लेक ऑफ पॉजिटिविटी के कारण। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो किससे होगी आपकी शादी? ग्रुप नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह, एक मेंटोर की तरह आएंगे। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये जो कनेक्शन है आपके इनके बीच में, ये आपको ग्रोथ होने में, आपकी ग्रोथ करने में, लाइक इंटरनली एंड एक्सटर्नली ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेंगे ये। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने से पहले ही आप बहुत एक लंबी जो है कार्मिक साइकिल से आप डील कर चुके होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन से आप डील कर चुके होंगे कार्मिकली। तो आप ऑलरेडी लाइक ग्रोथ हो चुके होंगे। एंड इस पर्सन के आने के बाद जो है आप और भी ज़्यादा ग्रो अप हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे बहुत। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये एक टीचर का, एक मेंटोर का काइंड ऑफ रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस। आप जिन लोगों से डील करोगे वो आपको काइंड ऑफ शैडो वर्क करने के लिए जो है पुश करेंगे। आप जिन कार्मिक लोगों से डील करोगे आपके शैडो वर्क में पुश करेंगे, आपको आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें डाल देंगे ये। लेकिन जिस इंसान से आपकी शादी होगी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी में डाल देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी जो आप शैडो वर्क कर रहे हो, अभी जो आप ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति से गुजर रहे हो, आपको ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगता हो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हो, बट नहीं, अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी से नहीं गुजर रहे हो। अभी जो आप है लाइक कार्मिक साइकिल्स को अपनी एंड कर रहे हो, कार्मिक साइकिल क्लियर कर रहे हो आप। स्पिरिचुअल जर्नी जो है आपकी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आपकी शुरू होगी। आप में से कुछ लोग अगर ऑलरेडी मिल चुके हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस जर्नी में हैं, उन लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, बाकी लोगों की नहीं। जो नहीं जानते कि उनके वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, उन लोगों की नहीं चल रही है। आपकी जिससे शादी होगी, ऑप्शन नंबर 2, ये पर्सन जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, आपसे किसी दूर प्लेस से होंगे। मुझे यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप में और इनमें बहुत ज़्यादा। एनर्जेटिकली भी जो है आपसे ये डिस्टेंस हो सकते हैं। लाइक जब आप डिफरेंट डिफरेंट कार्मिक साइकिल्स एंड करोगे, लर्न करोगे, तब जो है कहीं जाके आप इनके करीब पहुंच पाओगे एनर्जेटिकली भी। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ग्रुप नंबर 2, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आप में से कुछ लोगों के लिए अमेरिका से हो सकते हैं, ये जो है लाइक रसिया से हो सकते हैं, और लाइक ईगल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ईगल किस कंट्री का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये वहाँ से हो सकते हैं। मतलब किसी कंट्री के फ्लैग में अगर ईगल आता है तो ये उस कंट्री से हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है लाइक अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह शायद ईगल है, राष्ट्रीय पक्षी। बाकी आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। सो वहाँ से ये हो सकते हैं। ये जापान से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इंडिया से भी हो सकते हैं, कतार से हो सकते हैं। लाइक मुझे कतार सुनाई दे रहा है। सो लाइक
ये डिफरेंट कहीं से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट। आपके फ्यूचर स्पाउस, ये जो पर्सन है आपको किसी गेट टुगेदर में मिलेंगे, किसी ग्रुप में, किसी इवेंट में, ये मिलेंगे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड आपका, मुझे लग रहा है कि आप काइंड ऑफ सडनली ही उस ग्रुप में जाओगे। ऐसा लग रहा है जैसे आपका मन नहीं होगा जाने का एंड आप सडनली ही जाओगे। एंड उस जगह पे जाने के बाद आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगी, लाइक पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, है ना, सो टोटली चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये सोशल मीडिया ग्रुप भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन करो, किसी ऐसे ग्रुप को जहाँ पर जो है डिफरेंट कंट्री के लोग हों। ऑफ कोर्स लाइक होती हैं इंटरनेशनल डेटिंग ग्रुप्स, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप जो ग्रुप्स होते हैं, लाइक इस टाइप के ग्रुप को आप ज्वाइन करो, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिले। या फिर मैट्रिमोनियल साइट, कुछ लोगों के लिए डेटिंग साइट। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी भी ज़िंदगी में काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट्स हुए होंगे जो आपकी ज़िंदगी में हुए होंगे, स्पेशली लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी में। डिवाइन काउंटर पार्ट जर्नी में थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट इनकी ज़िंदगी में भी हुए होंगे कि ये भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के शैडो वर्क से गुजरते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए, कार्मिक साइकिल से जो है गुजरते हुए ये आप तक पहुँचेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है काफ़ी सीक्रेटिव होंगे। ग्रुप नंबर 2, ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके आने से पहले तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये एग्जैक्टली आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। इनकी आइडेंटिटी काइंड ऑफ छुपी होगी आपसे। हो सकता है लाइक आप लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो रीडर से पूछा हो कि कौन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, एंड हो सकता है आपको डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर मिले हों अलग अलग, कोई सेटिस्फाई आंसर ना आपको मिला हो इनके बारे में, या फिर इनकी पर्सनालिटी का, इनके बारे में कुछ ना कुछ हमेशा रह गया हो लाइक सीक्रेटिव, कि आपको हमेशा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, 100% आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इनके बारे में। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, ये काफ़ी सीक्रेटिव होंगे। जब आप पहली बार इनसे मिलोगे ये अपने बारे में बहुत कम बताएंगे, मिस्टीरियस रहेंगे, कम बात करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते होंगे ये, लेकिन ये आपके बारे में बहुत क्यूरियस रहेंगे, आपके बारे में ये सब कुछ पूछना चाहेंगे, आपके बारे में ये सब कुछ जानना चाहेंगे। काफ़ी सिडक्टिव पर्सनालिटी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। ग्रुप नंबर 2 बहुत सिडक्टिव। आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, लाइक बहुत हाई लेवल का। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बार अगर आप लोग मिल गए ना तो एक दूसरे को भूल ही नहीं पाओगे। एंड ये जो अट्रैक्शन रहेगा, ये जो एक दूसरे को लेके लाइक खिंचाव रहेगा, ये अनएक्सप्लेनेबल रहेगा। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इस चीज़ को किसी और को। लाइक अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों आप उस पर्टिकुलर पर्सन को पसंद करते हो, क्यों आप उनसे प्यार करते हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्यों। लाइक हो सकता है कि उस पर्सन को उसमें कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन आपको उनमें बहुत कुछ दिखाई देगा अंदर से। लाइक एनर्जी बहुत, मतलब अलग होगी, एनर्जी बहुत कनेक्टेबल होगी आपकी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि हो सकता है अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले, अपने हाई लेवल सोलमेट से मिलने से पहले, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने से पहले आपको जो है अपने कार्मिक सोलमेट से शादी करनी पड़े। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है अपने कार्मिक सोलमेट के टच में आएंगे और अपने कार्मिक सोलमेट से शादी करेंगे। देन उस रिलेशनशिप को एंड करके वो जो अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी उस कार्मिक सोलमेट के साथ, उससे निकलने के बाद जो है आप अपने हाई लेवल सोलमेट से मिलोगे। एक लाइक लंबी स्पिरिचुअल जर्नी, एक लंबी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आप अपने हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम से मिलोगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ही मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनत करने से नहीं डरते होंगे, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लाइक यस पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ये लीडर होंगे अपनी उसमें, अपनी फील्ड में। लेकिन ये ऐसे लीडर नहीं होंगे कि जो लोगों को कंट्रोल करें। ये ऐसे लीडर होंगे जो कि लोगों से काम निकलवाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लाइक मैनिपुलेटिव पर्सन, मैनिपुलेटिव लीडर होंगे ये, कि इनको जो है बहुत अच्छी तरीके से आता है कि काम कैसे निकलवाना है। इनके एम्प्लॉयज़ को ऐसा नहीं लगेगा कि वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर समथिंग लाइक दिस, जबकि कहीं ना कहीं वो कर रहे होंगे लेकिन उनको पता नहीं चलेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी से गो थ्रू होंगे। ग्रुप नंबर 2, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये किसी तरीके से लाइक विच क्राफ्ट, तंत्र, लाइक
इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हों, इन्वॉल्व रहे हों या फिर इन्वॉल्व हों। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं या तो इस टाइप की चीज़ों को पढ़ना, सुनना, उनको ऐसे रिसर्च करना बहुत पसंद होगा, या फिर हो सकता है कि वो इस टाइप की चीज़ों से कनेक्टेड रहे हों या फिर हों लाइक तंत्र मंत्र से। इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत पसंद होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस को, लाइक इल्यूमिनाटी एंड ऑल। बहुत सीक्रेटिव डार्क एनर्जी मुझे इनसे आ रही है, पता नहीं क्यों। डार्क एनर्जी, डार्क वेव, लाइक हो सकता है इस टाइप के सब्जेक्ट इनको बहुत अच्छे लगते हों रिसर्च करने के उससे पर्पज़ से। ज़रूरी नहीं है ये उनसे जुड़े हों, लेकिन कुछ लोगों को क्या है अच्छा लगता है इस टाइप के टॉपिक में रिसर्च करने से, पढ़ने से, बात करने से। सो वैसा इनके साथ हो सकता है। आप लोग कब मिलोगे, लाइक प्रोबेबली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग 2024 के एंड में या फिर 2025 में आप लोग मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, या फिर काइंड ऑफ लाइक ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसको वॉच कर रहे हो उस टाइम पीरियड से 1 साल के अंदर अंदर जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस हाईली इंट्यूटिव होंगे और आपके और इनके बीच में एक इंट्यूटिव, एक साइकिक कनेक्शन होगा। आप लोग एक दूसरे की मन की बात पढ़ने वाले होंगे, एक दूसरे की मन की समझने वाले होंगे। आपको पता चल जाएगा सामने वाला क्या सोच रहा है, आपको पता चल जाएगा कि वो टेंशन में हैं या वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके कारण आप अपनी सोल ट्राइब से मिल सकते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे तो हो सकता है उनके कॉन्टैक्ट्स के कारण आप अपनी सोल ट्राइब से मिलो, जो कि आपकी सेल्फ ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लाइक जोडियाक साइन की बात करूँ कि किस जोडियाक साइन से होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसकी आ रही है वो है लाइक कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, एरीज, लियो। यस, ये जो साइन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, और आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली इस लाइक पाइल में बाय आ रही है कि आप लोग जो है ग्रुप नंबर 2, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कार्मिक टाई है, यहाँ पे सोल टाई है, ठीक है। एंड साथ ही साथ है, सिर्फ आप लोगों की नहीं, आपके फ्यूचर किड के साथ भी आपकी है, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पहला बच्चा होगा उसके साथ भी आप दोनों की कार्मिक टाई है। ये कनेक्शन काइंड ऑफ लाइक फेटेड है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। एंड कुछ लोगों के लिए, ऑलमोस्ट लाइक 40% लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है ये आपके कार्मिक सोलमेट हैं, ठीक है। एंड काइंड ऑफ लाइक हो सकता है लाइक इस इंसान को आप ही ने मैनिफेस्ट किया हो समहाउ। आपके लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ने, आपके लेक ऑफ ट्रस्ट ने खुद पर, क्योंकि आप एस्केप करना चाहते थे अपने रियलिटी को, आपकी नेगेटिव थिंकिंग ने, रिग्रेट ने, गिल्ट ने इनको मैनिफेस्ट किया है। लाइक सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी से जो है मैनिफेस्ट हुए हैं ये। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी जो है आपकी कार्मिक सोलमेट से होने वाली है। एंड इस कार्मिक सोलमेट के साथ शादी करने के बाद जो है आप अपनी कार्मिक टाई जो है आप जो है लाइक ख़त्म करोगे। एंड उस कार्मिक सोलमेट से आपका एक बच्चा भी होगा जिसके साथ आपकी कार्मिक टाई है। एंड ये कार्मिक सोलमेट जो है आपको एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाल देगा। एंड मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू होने के बाद जो है आप एक इम्प्रेस की तरह उभर के आओगे। एंड देन जो है आप अपने ट्विन फ्लेम से या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलो। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप कहीं ना कहीं शायद इस सिचुएशन से अवेयर हो एंड आप उसको रिकंसीडर कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइक सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। कल्चर डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। ये बहुत डोमिनेटिंग होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन आप भी कम नहीं हो, ठीक है। दोनों ही लाइक काइंड ऑफ बराबर टक्कर वाले मिलोगे। फिक्स साइन एनर्जी मुझे आ रही है लाइक इस पाए से, लाइक फिक्स साइन हो सकते हैं या फिर बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग आपके जो है फ्यूचर स्पाउस होंगे, फिक्स साइन मेंटालिटी टाइप। अगर फिक्स साइन नहीं भी हैं तो अगर मैं इनकी प्रोफेशन की बात करूँ कि कौन सा प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक ये टैरो रीडर हो सकती हैं, लाइक हो सकते हैं मेल फीमेल दोनों ही। ये विच क्राफ्ट में हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए।
या फिर इस काइंड ऑफ रिसर्च, इस टाइप के टॉपिक में इनको बहुत इंटरेस्ट आता होगा। हो सकता है कि वो तंत्र मंत्र और विचक्राफ्ट से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट चलाते हों, या फिर इस टाइप के लोगों पे जो है रिसर्च करते हों, या फिर इस टाइप के लोगों को बुला के जो है पॉडकास्ट इंटरव्यू करते हों, लाइक डिपेंड। राइटर हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, यस, बिजनेसमैन हो सकते हैं, नो डाउट, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं। ऐसी इनकी जॉब हो सकती है जिससे कि ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, या फिर ट्रैवल इनको करना पड़ता हो उस जॉब के कारण। इस टाइप की इनकी जॉब हो सकती है। एंड आप और ये जो हैं मोस्ट पॉसिबली आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग इंस्टाग्राम से मिल सकते हैं, या फिर किसी दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो और क्या, प्लीज़ बताइए स्पिरिट्स। इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, रिच होंगे ये बैकग्राउंड से, मतलब अच्छे पैसे वाले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर आपको किसी टाइप के फाइनेंशियल इशूज़ हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आफ्टर मैरिज आपको उस टाइप के कोई इशूज़ नहीं होंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ चार्ट में मुझे यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ये 3 प्लैनेट, इन्हीं का असर होगा इन पे ज़्यादातर। ओके, यस। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।